अगर आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है, आप ₹0 के साथ भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की ये सोच जाती है कि शायद इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। बिल्कुल हैं, ये परमानेंट जॉब्स मिल जाती हैं बहुत अच्छी अच्छी जो हुई है, उनको नहीं इस बात का आइडिया कि इसके अलावा भी काफ़ी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। इस वक्त हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो लोग हैं जो अभी तक अपने पहले स्टेप के बारे में कंफ्यूज हैं, वो मुख्तलिफ गलत रास्तों पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रहमान अली और मैं हूँ अरूज मीर। आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, वो है ऑनलाइन वर्किंग। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि हमारी कंट्री में जो है काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी अवेयरनेस इस बात की नहीं है कि वो ऑनलाइन अर्निंग या फिर ऑनलाइन वर्क कैसे कर सकते जी हैं। बिल्कुल, अवेयरनेस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हम सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि फ्रीलांसिंग है क्या, जिन लोगों को नहीं। वैसे तो आजकल ये बहुत ही आम टॉपिक है और सबको तकरीबन पता ही होता है, फिर भी हम जो है इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कि फ्रीलांसिंग क्या है, आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। फ्रीलांसिंग ये है कि हम जब जो भी कोई काम है हम घर पे बैठे अगर ऑनलाइन वो कर रहे हैं, ठीक है, दुनिया के किसी भी हिस्से में वो काम हम कर सकते हैं। हमारा क्लाइंट जो है वो कहीं भी हो सकता है और हम अपने घर में एक लैपटॉप और इंटरनेट के ज़रिए से उसका काम कर रहे हैं, तो ये है फ्रीलांसिंग। अच्छा, वैसे रहमान मुझे हम सिर्फ आज फ्रीलांसिंग वाले टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, हम इसको कह लेंगे कि एक किस्म का रिमोट वर्क या फिर आप हाँ ऑनलाइन जो है वो कैसे कमा सकते बिल्कुल, हैं। इसमें और ये है कि फ्रीलांसिंग में रिलेटेड अगर हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन वर्किंग की, तो हमारे ज़्यादातर लोगों की ये सोच जाती है कि शायद इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। बिल्कुल हैं, पर ऐसे नहीं कि आप यूट्यूब पे वो लिखा होता है ना कि बिना कुछ किए बगैर किसी स्किल्स हाँ, के ऐसे दिन में लिखा कमाए हुआ आ दस रहा होता हजार है रुपए कि आपके पास कोई स्किल नहीं, कोई मसला नहीं, ये वीडियो देखें और आप मतलब हजारों लाखों डॉलर्स कमाएंगे। मतलब कि आप खुद सोचें उस वीडियो को क्लिक करने से पहले कि अगर इस तरह हो तो हर बंदा ही लाखों कोई कोई काम क्यों करेगा, या कोई भी बंदा आपको बगैर किसी स्किल के बगैर कुछ किए पैसे क्यों देगा। तो सबसे पहले तो आपने अपना माइंडसेट क्लियर करना है, आपने समझना है कि फ्रीलांसिंग है क्या। फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे रिलेटेड वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ही गलत होंगी कि मैं जो है जी बगैर कुछ किए 10,000 कमा लूँगा, या मैं जी महीने में शुरू स्टार्ट करूँगा और पहले ही महीने मेरी 1 लाख रुपया, ऐसे नहीं होता। अगर हम देखेंगे, अगर हम स्टडीज़ भी करते हैं, जॉब साइट पे जाते हैं, एक फ्रीलांसिंग साइट है, एक हमारी जॉब साइट, मतलब कि आजकल अगर देखा जाए इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है ना। तो अगर हम जॉब साइट पे भी जाना चाहें उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक पूरा प्रोसीजर है। 10th पास करो, 12th करो, फिर बीएससी डिग्री एमएससी करो, फिर जॉब्स मिलती हैं। मतलब एक पूरा प्रोसीजर है, कितने साल के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो फ्रीलांसिंग में आप या कोई भी इस तरह के काम है, आप किस तरह कह सकते हैं कि बिना कुछ किए 1 महीने में ये जो है आप इतने पैसे कमाने लग जाएंगे, बिल्कुल जो ऐसे। बहुत से लोगों का ख्वाब होता है। हम एक पूरी सीरीज बनाना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड, जिसमें मैं हम आपको समझाएं भी, साथ साथ सिखाएं भी जो हमारे पास स्किल्स हैं, और जो स्किल्स आप कर सकते हैं, आपका माइंड सेट क्लियर कर सकें। पर उसके लिए हमें चाहिए बहुत सारे रिस्पॉन्सेज, बहुत यस। सारे नहीं, मतलब कि अगर 100-50 कमेंट्स भी अगर हमारी वीडियोस पे होते हैं, लोग सीखना चाहते हैं तो इस चीज़ को ज़रूरी समझते हो तो हम ज़रूर सिखाएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको, आप लोग समझेंगे कि यार ये पता नहीं कौन है कौन आके, तो हम सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटी आपके साथ शो कर देंगे कि हमें तकरीबन 3 साल हो गए हैं, हमने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, शादी की, सारा कुछ किया, तो हम जो है वो इंडिपेंडेंटली ये चीज़ें कर रहे हैं। बहुत देर पहले हमने घर वालों से पैसे वगैरह लेने बंद छोड़ कर दिए दिए थे। थे। तो हम आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं, यही चाहते हैं कि आप लोग भी काम सीखें, बिना कुछ किए कुछ भी नहीं होता, काम सीखें। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, ना आप समझे कि काम सीखना बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल है, आसान काम है, पर मेहनत कर लगती है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। और वैसे देखा जाए तो अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ये नहीं कि अगर हम शुरू में अगर करते आ रहे थे तो उसको रोक दिया और बस खत्म हो गया। हम अभी तक उस पर कोशिश कर रहे हैं ताकि हम मजीद आगे आगे बढ़े। अगर हम दरमियान में कहीं रुक जाते तो हम शायद अभी कामयाब ना हो पाते। हाँ, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है वो मेरे माइंड में से रिलेटेड क्लिक की है, वो ये कि जो है चेंजिंग, ये जो ऑनलाइन वर्क है इसमें चेंजिंग
बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आती हैं। उन चेंजिंग के साथ वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है। जैसे कि फाइबर जब था वो ज़्यादा पाकिस्तान में चला है जब कोरोना का सेकंड वेव आई थी, मतलब स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, स्टूडेंट्स घर पे फ्री थे, तो ये चीज़ें जो है वो उनमें अवेयरनेस पैदा होनी शुरू हो गई। फॉक्स फाइबर पे था, रैंक करना बहुत इजी था, उनके एल्गोरिथम्स कुछ और थे, ठीक है, उसमें कंपटीशन कम था, बहुत सारे मतलब फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। पर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है कि उस पर गिग्स जैसे जैसे अवेयरनेस हुई, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी ख़ास तौर पे इसमें बहुत ज़्यादा आ गए इस प्लेटफॉर्म पे। और पाकिस्तानी को सिर्फ इस एक प्लेटफॉर्म का पता चला, वो सारे के सारे उसी पे आ गए हम, जबकि बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स भी हैं मुख्तलिफ, आपके स्किल्स के हिसाब से आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनसे जॉब्स आपको मिल सकती हैं, परमानेंट जॉब्स मिल जाती हैं बहुत अच्छी अच्छी, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह आगे आगे सीरीज में। असल में पता क्या है कि जब हम अगर ऑनलाइन को डिस्कस करते हैं ना, ऑनलाइन अर्निंग को, तो सबसे अगर देखा जाए तो सबका जहन जाता है फाइवर पे, और सारी आवाम फाइवर पे ही इकट्ठी हुई है। उनको नहीं इस बात का आइडिया कि इसके अलावा भी काफ़ी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वजह से फाइवर पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी आ गया हुआ है और ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, एक और मतलब कि बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है अपवर्क, ठीक है। अब अपवर्क पे क्या होता है, उस पर भी ऑर्डर मिलते हैं। हमारे साथ के बहुत सारे जो हैं वो थे फेलोज जो अपवर्क पे करते हैं। अक्सर का इस तरह होता है कि फाइवर पे नहीं काम चल रहा होता, उनका अपवर्क पे बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे ट्राई करना है, मेहनत करनी है, और इनके तरीके हैं। अगर अपवर्क पे भी ऑर्डर आपको लेने हैं तो उसका एक मुख्तलिफ तरीका है, वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, एक अलग दुनिया, उस पर एंटर होने का, काम करने का एक अलग कह लें कि एक अलग स्ट्रक्चर है उसकी, ठीक है। तो अब चेंजिंग्स की मैं पहले बात करें, चेंजिंग ये है कि जैसे जैसे फाइबर कंपटीशन बढ़ा है, उन्होंने अपने एल्गोरिथम्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। पहले क्या जो होता था, फाइबर पे बहुत सारे जो है ना पाकिस्तानी जहाँ पे भी जाते हैं जो, तो ये मुख्तलिफ तरह के स्कैम या इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने यही फाइबर के साथ भी किया, इन्होंने फाइबर पे खुद से ऑर्डर लगाए, रिव्यूज़ किए, ये चीज़ें की, और ये जो बैठे होते हैं आजकल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये चीज़ें वो उनके लिए टैकल करना या फिर उनको जो है ना फ्लैग करना इन चीज़ों को, वो ज़्यादा उनके लिए मुश्किल नहीं रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। तो क्या हुआ है कि उन्होंने देखा कि यार ये तकनीक्स यूज़ हो रही हैं, उन्होंने वो सारी तकनीक्स ख़राब करके उन्होंने अपने एल्गोरिथम्स अपडेट कर दिए। अब पाकिस्तानियों को वही एल्गोरिथम्स पता है कि जो होती हैं ना ट्रिक्स, वो हर चीज़ में होती हैं, इस पर भी ट्रिक्स जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स वो चलती हैं, पर वो चेंज होती रहती हैं ना चेंजिंग्स के साथ। तो हम इन चेंजिंग्स पे भी आपको मतलब जो अपडेटेड इस वक्त चल रही हैं उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे अगर आप लोग हमारे इस जर्नी में हमारा साथ देंगे। अच्छा, इसमें ना ये एक और चीज़ भी कि अगर हम ये कोर्स स्टार्ट करते हैं साथ साथ हम अपनी एक कंप्लीट स्टोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि स्टोरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके मोटिवेशन के लिए, आपके मोटिवेटेड। आप जब देखते हैं ना कि यार ये फलाना बंदा है जो ये 0 रुपये से ये इतने पैसे कमा रहा है, 6 फिगर तक पहुंच गया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और सबसे ज़रूरी होता है कि आपकी अर्निंग स्टार्ट होना। जब आपने पहली बार अर्निंग कर ली ना, आपने बेशक पहली बार 500 रुपये ही क्यों ना अर्न की हो, तो वो आपके अंदर एक पता चल जाता है कि यार स्कोप है। तो ये सारी स्टोरीज, किस तरह हमने स्टार्ट किया, किस तरह क्या क्या वो टर्न्स थे जिनके बदौलत ये सब कुछ पॉसिबल हो सका, तो वो सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे वक्तन, क्योंकि एक वीडियो में सारा कुछ बताना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। और जो क्लेम करते हैं ना कि एक ही वीडियो 5 मिनट की वीडियो देखें, वो झूठ होता है। इन चीज़ों के पीछे भागना बिल्कुल बंद कर दें। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, हम ना इसके ऊपर एक थंबनेल लगाएंगे कि बिना कुछ किए 5,000 रुपये, ताकि हमारे पास वही लोग आए इस वीडियो पे जो कि बिना कुछ किए इस तरह की वीडियोस करते हैं, ताकि हम उनका पहले माइंडसेट ठीक कर सकें, ठीक है। क्योंकि उन लोग वही हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, क्योंकि जिनको अगर कोई थोड़ा बहुत पता है वो कोई ना कहीं अपना जो है रास्ता निकाल लेंगे। हमने रास्ता उनको दिखाना है जो बिल्कुल ही एक अलग साइड पे चल रहे हैं, उनका हमने उनको हमने सीधे रास्ते पे लाना है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, पर आपका तरीका शायद गलत है। अपना तरीका अगर आप सीधे सही करेंगे तो इंशाल्लाह ये 5,000 10,000 घंटे में भी तो लोग कमाते हैं, हो सकता है पॉसिबल है। और यार वैसे भी देखा जाए तो दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बहुत आसानी से बिल्कुल स्मूथली हो जाए। स्मूथली भी हो जाता है, पर वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, हर किसी के साथ नहीं वो हो सकता ना। कोई 100 में से अगर एक के साथ हो गया तो हम ये नहीं कह सकते यार उसका हो गया तो मेरा भी हो जाए।
हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, अपना नसीब होता है। एक ही जगह पे, एक ही गली के अंदर दो एक ही तरह की दुकानें हों तो उनका एक तरह की अर्निंग नहीं होगी, एक की ज़्यादा होगी, एक की कम होगी, एक हो सकता है 2 महीने के बाद बंद ही हो जाए। एग्जैक्टली। तो ये हर बंदे का अपना नसीब होता है, हर बंदा अपना नसीब लेके आता है। पर ये है कि दुआओं से नसीब तकदीरें भी बदल जाती हैं। तो दुआ करना, अल्लाह के साथ अपना एक कनेक्शन भी बनाना है, वो ये सब चीज़ें भी साथ साथ लेके चलेंगी तो इंशाल्लाह ज़िंदगी की मुश्किलात खुद ब खुद आसान होती जाएंगी, रास्ते खुद ब खुद दिखते जाएंगे। स्ट्रगल और आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ होना चाहिए, आपका कनेक्शन अपने आप के साथ होना चाहिए। पहला स्टेप जो है वो ज़िंदगी में हमेशा मुश्किल होता है। जब आप पहली सीढ़ी पे पाँव रख लेते हैं उसके बाद आपको आसान लगने लग जाता है। एक बहुत लंबे सफ़र तक आपको आसान लगने लग जाता है, पर फिर आपको एक मोड़ आता है जब आपको एक नई मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उससे आगे जाने के रास्तों की ज़रूरत होती है। तो वो वक्तन फ़वक्तन आपकी अपडेट होती जाती है। इस वक्त हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो लोग हैं जो अभी तक अपने पहले स्टेप के बारे में कन्फ्यूज हैं, वो मुख्तलिफ गलत रास्तों पे जा रहे हैं। अक्सर वो आए होते हैं ना मैसेज के, आप इतने पैसे पहले 5,000 रुपया हमें जमा करवाएं और उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन फीस। तो ये चीज़ें सारी बेकार हैं, इस तरह कुछ भी नहीं होता। अपने पैसे इन चीज़ों पे बिल्कुल बर्बाद ना करें। अगर आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है, आप 0 रुपये के साथ भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, हमारी अर्निंग किस वजह से नहीं स्टार्ट हो पाती? एक्सक्यूजेस बहुत है ना लोगों में कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है मैं कैसे करूं, मेरे पास फलानी चीज़ नहीं है मैं कैसे करूं। अगर आपके पास एक्सक्यूजेस आपने ढूंढने शुरू कर दिए तो आप कभी भी कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सक्यूजेस हर चीज़ में, एक्सक्यूजेस आपका जो सफ़र है उसको रोक देते हैं। आपकी सबसे बड़ी रुकावट जो है किसी भी सफ़र में वो आपके एक्सक्यूजेस हैं। आपकी अपनी ज़िंदगी से एक्सक्यूजेस निकाल दें, अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह मुश्किलात आपकी खुद ही आसान होती जाएंगी, रास्ते खुद ही नज़र आएंगे आपको। और इसकी एग्जांपल हम ये अपनी इस वीडियो से ही ले सकते हैं कि अभी जब हमने ये वीडियो बनाने का सोचा था तो हमने कहा था कि हमें माइक की ज़रूरत है, हम वो लेंगे। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तो हमने कहा कि ये तो बहुत लेट हो रहा है और हमें वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक माइक नहीं मिल रहा था, तो हमने अपने मोबाइल का ही वॉइस रिकॉर्डर यूज़ कर दिया। हमने कहने का मकसद ये है कि हमने डिफरेंट तरीके उसके यूज़ किए हैं, डिफरेंट तरीके को अपना के अपने काम को रोका नहीं है उसमें। अच्छा ये भी है, सिर्फ हम ही ऐसे नहीं है। हम देखते हैं कि यार फलाना बंदा है जो डकी है, उसके पास ये iPhone 14 है, तो ये व्लॉगिंग इसके साथ इतनी अच्छी कर रहा है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। ठीक है यार, ये जो डकी है ये इसने वीडियो अपलोड की है, इवन के हम लोग भी खुद ऐसे ही करते हैं यार, इसके 1 घंटे में जो है 50 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1 घंटे में जो है वो 70 के सब्सक्राइबर पहुंच गए। हम ये देख रहे हैं, पर उसकी डकी की जो जर्नी शुरू हुई थी आज से 5 7 10 साल पहले, वो जो वीडियोस बनाता है, जितनी वो स्ट्रगल करता था एक एक वीडियो पे, उसकी वीडियो पे कोई कैमरा नहीं था, कोई मतलब कि उसका रिकॉर्डिंग के लिए माइक शाइक नहीं था, कोई नहीं था। कहाँ से उसने स्टार्ट की? सिर्फ डकी नहीं, जिस जौन सा मर्जी फेमस यूट्यूबर आप दिखा लें, उन्होंने स्टार्ट जो है, बहुत कम कोई होगा जो कि चांदी का या सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ होगा, वरना सारे इसी तरह स्टार्ट करते हैं। तो एक्सक्यूजेस खत्म कर दें। फील्ड्स हमारे पास बहुत हैं, बहुत कुछ है करने के लिए। हमारे पास सिर्फ 1 2 चीज़ें नहीं होती। आप जिस तरह के कर रही हैं, डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आप कर रही हैं, और मैं जो है वो डिजिटल मार्केटिंग, अमेज़ोन वगैरह इन चीज़ों से रिलेटेड जो काम करता हूँ। पर हमारे पास बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। आप यकीन करें, इतना कुछ है ना करने के लिए कि आप इंटरनेट, आपको सिर्फ एक इंटरनेट चाहिए बस, और आपको बस लैपटॉप भी चाहिए मोबाइलों से लोग कर लेते हैं। हाँ। यूट्यूबर अगर बनना है तो लोग, ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल बेसिक से मोबाइलों के साथ, मोबाइल की कोई क्रिएटिविटी इससे आती है। जब आपके पास कुछ नहीं होता, अगर अपनी मुश्किलात का जो सल्यूशन निकालना सीख जाओगे तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख जाओगे, फिर आपका रास्ता नहीं कोई रोक सकता। पर अगर आप जो है अपने कंफर्ट जोन में रहोगे कि यार ये अगर नहीं हो सकता तो मैं अब कैसे कर सकता हूँ, तो कभी भी नहीं आप आगे जा सकते। मेरे ख्याल में आज पहली वीडियो है तो इसमें एक किस्म का ज़रा इंट्रोडक्शन ही रखते हैं। हाँ, और भी देखते हैं कि कैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है। फिर हम पूरी सीरीज बनाएंगे कि कैसे अर्निंग स्टार्ट करनी है, रियली वाली, कि ये नहीं कि आप इतने दिनों में बस ये कमा के बैठेंगे, आपकी जेब भर जाएगी, ऐसे नहीं होगा। प्रॉपर आप लोगों को पूरे स्टेप्स बताएंगे हम कि कहाँ कहाँ आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से स्किल सेट्स हैं, ये सब आपको डिटेल में मिलेगा। लेकिन अगर इस वीडियो पे हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बिल्कुल। और देखें, बगैर रिस्पॉन्स अगर हमारी ऑडियंस ही ना हो तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं। हम अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, और शेयर किसी अर्निंग के लिए नहीं, हम यूट्यूब के लिए नहीं। यूट्यूब के लिए ये हमारी सिर्फ एक साइड हॉबी है। मैं आपको बताऊँ तो ना कि
एक दिल लगा रहता है, कोई हंसी मजाक चलता रहता है, वीडियोस बनाई ना, वो शुगर लग जाता है थोड़ा सा, वरना सारा दिन बंदे की वही रूटीन वही लाइफ। तो एक किस्म की हॉबी है बंदे को कुछ करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन वर्क होता है हमारा, तो हमारा बाहर आना जाना ज़्यादा होता नहीं नहीं होता। सारा दिन हम घर पे होते हैं। तो फिर इस तरह यूट्यूब की वीडियोस के बहाने कभी कहीं सैर करने चले गए, कभी कोई कंटेंट बनाने लग गए, हंसी मजाक हो गए, तो एक दिल लगा रहता है लाइफ के साथ भी। तो अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप सीखना चाहते हैं, मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज हैं, मतलब कि अगर आप बात करेंगे गूगल एड्स पे मैं काम करता हूँ, तो मैं आपको उसका एक रियल जो है ना प्रैक्टिकली उसको करके दिखा सकता हूँ, आपके साथ सारा कुछ शेयर कर सकता हूँ, जो कुछ मैंने अपने पिछले 3-4 सालों में सीखा है वो सारी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। पर वो आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमने तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हाँ, एक इस वीडियो का पॉडकास्ट मकसद तो हो। अवेयरनेस था ना। हाँ अवेयरनेस जब क्रिएट हो जाएगी, लोगों को पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ भी कुछ है, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो आएंगे, वो आके कहेंगे कि हमें ये चीज़ सिखाई जाए। बिल्कुल। और हमारे जो है ना ज़्यादातर लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वालों को फॉलो करते हैं। स्टार्ट में इतना बड़ा कभी भी नहीं होता। हम जो है, खैर अब हम इतना क्या खुद को प्रमोट करें, आप लोगों को लगेगा पता नहीं प्रमोशन कर रहे हैं ना, कि हम कह रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे। तो ये आप लोगों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। हम स्टार्ट करेंगे, बाकी जिस तरह हमें रिस्पॉन्स मिलता जाएगा हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में यही था कि आप लोगों को एक अवेयरनेस देना कि ऑनलाइन वर्किंग क्या है और कहाँ से स्टार्ट करना है आप लोगों ने। और आहिस्ता आहिस्ता हम बताएंगे कि आप इसमें एक्सपेक्टेशंस अपनी रख सकते हैं, कितना टाइम लगता है और क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे आपको, क्या फील्ड्स हैं, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कवर होंगी। अच्छा यार, ये अभी जो हम बातें डिस्कस कर रहे थे इसमें दरमियान में मुझे याद आया एमडी कैट का जो था कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने एमडी कैट का हाँ टेस्ट दिया और फिर वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है। और वाकई में मेडिकल फील्ड में जब स्टार्ट में बंदा जा रहा होता है ना, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है और वो इतना हिम्मत हार जाता है कि वो कहता है कि अगर मेडिकल में हम नहीं गए, जिस तरह भी न्यूज़ काफ़ी थी कि वो बच्चे काफ़ी फेल किए हैं इसमें, तो अब वो बच्चे हिम्मत हार के बैठ गए कि अब हमारा मुस्तकबिल ख़त्म हो गया क्योंकि हम डॉक्टर्स की लाइन में नहीं जा पाए। अब इस पे मैंने जो है ना वो पीछे वीडियोस भी बनाई है जो कुछ हुआ है एंट्री टेस्ट में। एक तो पहले ही 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं अप्लाई करने वाले, ठीक है, उसमें से 20,000 हमारे पास सीटें हैं, तो 10% भी नहीं रहते। फिर वो 10% के साथ भी जो हमारे उस टेस्ट में इतना नॉन सीरियस बिहेवियर है इंस्टीट्यूट्स का कि रॉन्ग एमसीक्यूज और ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद फिर अब चलो 20,000 का हो गया, बाकी 80,000 क्या करेंगे? चलो दूसरे साल दोबारा ट्राई कर लेंगे, तीसरे साल फिर ट्राई, उसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं। अगर कोई और फील्ड भी वो चूज फील्ड में, उसके बाद उनकी काउंसलिंग बहुत ख़राब है कि समझ नहीं आ रही होती, घर वालों ने कह दिया कि ये फलानी फील्ड कर लो तो वो कर ली, कोई ऐसे ही कोई उठा के रैंडमली। फिर अपना पैशन कभी ना छोड़ें। अगर आपको आप इस जो है इस चीज़ में कूद पड़े हैं, अगर आपको मेडिकल से एक इंटरेस्ट पैदा हो चुका है, क्योंकि लाइफ में जिस तरह बता दिया जाता है छोटे होते बच्चे को कि तूने डॉक्टर बनना है, तूने डॉक्टर, उसके दिल में एक ख्वाहिश, तो मेडिकल में भी बहुत कुछ है। सिर्फ एमबीबीएस में अगर नहीं हुआ तो आपकी ज़िंदगी रुक नहीं जाती। तो बहुत कुछ है इसमें, बहुत सारी फील्ड्स हैं मेडिकल से रिलेटेड। तो ये चीज़ें भी, इसके बारे में भी एक तफसील से वीडियो वैसे बन ऑनलाइन सकती अर्निंग है। की जा सकती है। ऑनलाइन मैंने इस अर्निंग पे है सर्चिंग की हुई है, बहुत अच्छी और और काफी बहुत ज़्यादा हाँ, ऑनलाइन अर्निंग है मेडिकल। हाँ, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ऑनलाइन जो मेडिकल की असाइनमेंट्स कर करके वो अर्निंग कर रहे थे। वही ना। इसी तरह जो होता है हमारे पास एक है वो डेंटल जो होते हैं ना, डेंटिस्ट वो बन जाते हैं, या फिर आपके जो होते हैं डीबीएम जो होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, बहुत सारी मतलब कि मुख्तलिफ इससे रिलेटेड फील्ड है। मतलब आप अगर इससे आपका इंटरेस्ट एक मेडिकल में है ना, तो आप उसी से रिलेटेड फील्ड चूज करें। अपने इंटरेस्ट से हट के या किसी के कहने पे लग के कोई और फील्ड ना चूज करें। और कभी भी फील्ड चूज करते वक्त उसमें पैसों के बारे में कभी ना सोचें कि इसमें कम पैसे हैं या इसमें ज़्यादा पैसे हैं। एक तो ये किस्मत है, तकदीर है हर बंदे की। इंजीनियरिंग में कहते हैं कि जॉब्स नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा खा पी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम यही सोचते रहे कि इंजीनियरिंग में ये इंसान के अपने ऊपर होता है, अल्लाह खुद ही रास्ते दिखाता है, रास्ते खोलता है आपके। और
हर फील्ड में पैसे होते हैं, हर फील्ड में रिस्क लिखा होता है, बस आपने अपना पैशन फील्ड चूज़ करना है। अगर आप अपने पैशन से हट के फील्ड चूज़ करेंगे तो फिर चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी फील्ड में चल जाए, आप उसमें परफॉर्म नहीं कर नहीं कर पाएंगे। पाएंगे। अगर परफॉर्म कर भी लेंगे, आपके दिल में सेटिस्फाई, लाइफ एक बार ही मिलनी है। एग्जैक्टली। और एक उसमें बार भी रो रो के हाँ, गुजार देंगे तो फिर अगर आप सेटिस्फाई नहीं, आप अपना हर दिन में खुश नहीं हो रहे, तो उस लाइफ का कोई फायदा नहीं रह जाता। फिर आप दुनिया में भी रो रहे हैं और आखिरत में भी हमारे जो काम है वो रोने वाले हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह। दोनों जहानों को संवारने की कोशिश करें। इस दुनिया के बारे में भी सोचें, उस दुनिया के बारे में भी सोचें। उस दुनिया के बारे में सोचना शुरू करें जो दुनिया खुद ही संवरती जाएगी, पर उसके लिए भी मेहनत साथ साथ करना ज़रूरी है। बैठे बिठाए अल्लाह मियाँ भी किसी को नहीं देता। आप कोशिश करें, दिल में ख्याल पैदा करें, शुरू करेगा, हम कंप्लीट अल्लाह मियाँ खुद ही करेंगे। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और हमें और बाकी जो पैसों की बात हो रही थी, वो हर चीज़ में वाकई में पैसा ज़रूरी नहीं होता, इज्जत ज़रूरी होती है। अगर आपको किसी प्रोफेशन में आपको इज्जत मिल रही है ना, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। वरना इतने होते हैं जो पैसों पे पैसा उसे मिल रहा होता है, लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती और वो फिर वो काम करने का भी मज़ा नहीं आता है। हाँ, इससे रिलेटेड मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई है, वो ये कि ऑनलाइन वर्किंग का सोच के ना अक्सर लोग हमारे जो होते हैं वो बिल्कुल ही ऑनलाइन वर्किंग के तरफ आ जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। पढ़ाई भी ज़रूरी है आपकी। एटलीस्ट आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ये आपके अपने लिए भी ज़रूरी है। आपको उठना बैठना आता है, आपको बोलना आता है, आपके ये ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम, बेशक आपने उससे कुछ ना लेना हो, ग्रेजुएशन की डिग्री फिर भी आपके पास होनी चाहिए। आपने चाहे जॉब करनी है, नहीं करनी, ऑनलाइन वर्क करना है, जो मर्जी करें, ग्रेजुएशन की डिग्री जो है ये मस्ट है। अब मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट को हम एंड करते हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर देखते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। हमें और इस तरह के एपिसोड्स, इस तरह के पॉडकास्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, या हम आज़ाद होते हैं, या आप लोगों पे डिपेंड करते हैं। इंशाल्लाह देखते हैं फिर। और वो वाली जो सीरीज हम रखेंगे, अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो वो हम एक सेपरेट सीरीज रखेंगे। ये पॉडकास्ट हमारी कैंडिड डिस्कशन के तौर पे होगी। ये हम रोज़मर्रा के जो ट्रेंड्स चल रहे होंगे उस पर हम डिस्कशन करते रहेंगे कि हमारा क्या ओपिनियन है और क्या करना चाहिए हमें इस ट्रेंड को लेके। और बिल्कुल अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, एक तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ की के फाइवर के बारे में कोई क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, या किसी भी इस तरह इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में कोई क्वेश्चन है, एक तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं। या अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो, तो वो टॉपिक हमें आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये टॉपिक जो है इसके बारे में और फिर हमें जिसके बताएं। कमेंट्स पे ज़्यादा लाइक्स आएंगे हम वो वाला टॉपिक चूज कर लेंगे। बिल्कुल, वीडियोस वही बनेगी, उसी तरह बनेगी जो आप लोगों की ख्वाहिश होगी और जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते होंगे। खैर, अब हमें इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।